डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन, ये ना अपना टॉपिक है। देखो सिंपल अगर बोलो ना, ये एक अपनी स्ट्रेटेजी होती है एडवर्ड्स में अपने ऐड की रिलेवेंसी बढ़ाने के लिए। मतलब अगर सिंपल मैं आपको डेफिनेशन के टर्म में बताऊँ, इज द स्ट्रेटेजी टू इंक्रीज और टू मेक योर एड कॉपी रिलेवेंट, ठीक है, टू द यूजर फ्रॉम द लिस्ट of your selected keywords, ठीक है, which are present in your ad groups। देखो अब इसे मैं सिंपल आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये स्ट्रेटजी है अपने कीवर्ड की, मतलब जो अपने ऐड है उसकी कॉपी की रिलेवेंसी बढ़ाने के लिए, ठीक है। रिलेवेंसी हम कैसे बढ़ाएंगे, मतलब अगर कोई भी यूजर सर्च कर रहा है, अपने ऐड की रिलेवेंसी कैसे बढ़ेगी, यूजर सर्च जो भी कर रहा है वो हमारे ऐड में प्रेजेंट है, ठीक है, वो हमारी ऐड कॉपी में प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से हमारी जो ऐड की रिलेवेंसी है वो बढ़ती है। अब वो चीज़ हम कैसे करते हैं, सपोज मैंने अपने ऐड में अराउंड 10 कीवर्ड्स सेलेक्ट किए हुए हैं, ठीक है, 10 कीवर्ड्स बनाए हुए हैं, पर जब मैं अपना ऐड बना रहा हूँ, ऐड बना के टाइम मेरे पास एक तो मेरे पास ऑप्शन आएगा H1 का, एक ऑप्शन आएगा मेरे पास H2 का। H1 में मैं क्या करूँगा, उसमें मैंने सपोज हेडलाइन लिखते टाइम कुछ कीवर्ड्स डाल दिए, सपोज मैंने करा आई यूज वन ऑफ माई कीवर्ड, ठीक है। H2 में भी मैंने क्या करा, आई यूज अनदर, तो अब बाकी जो 8 कीवर्ड्स थे उनका क्या होगा। तो अब सपोज किसी यूजर ने उन 8 कीवर्ड्स में से कोई कीवर्ड सर्च करा गूगल पे, तो मेरा ऐड तो इन्हीं तो H1 और H2 वाली ऐड कॉपीज का शो होगा। वो जो सर्च कर रहा है उससे रिलेटेड तो मेरा ऐड शो ही नहीं हो रहा, बस जो मैंने H1 और H2 डिसाइड कर रहे हैं अपने ऐड कॉपी में, या फिर जो आप अपना ऐड बनाया है उसी को वही वाला ऐड शो होगा। भले कीवर्ड्स तो वो मेरे उस ऐड कॉपी से पिक कर लेगा, फिर ऐड ग्रुप से पिक कर लेगा, और उस कीवर्ड पे मेरा ये वाला ऐड शो हो जाएगा। पर मैं चाहता हूँ कि जो यूजर सर्च करे, अगर वो मेरे ऐड ग्रुप में है वो कीवर्ड प्रेजेंट, तो यूजर के सामने हेडलाइन अब वही वाली क्रिएट हो, ठीक है, जो उसने सर्च करा वही सेम हेडलाइन मेरी हेडलाइन 1 में या फिर हेडलाइन 2 में क्रिएट हो जाए अपने आप ही, मेरे चेंज किए बिना। तो इसलिए ये जो टॉपिक है ना, वो हम करते हैं डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन से। डायनेमिक मतलब मुझे करने की जरूरत नहीं है, डायनेमिकली मेरा कीवर्ड जो मेरी हेडलाइन है, हेडलाइन चेंज होती रहेगी, ठीक है, एज पर द यूजर। ये गूगल करेगा सर, गूगल करेगा ये बिल्कुल। इफ द सर्च वर्ड इज प्रेजेंट इन माय ऐड ग्रुप, क्योंकि मतलब ये जो सर्च करेंगे लोग यूजर्स, हाँ, उनके अकॉर्डिंगली हमारी ऐड का हेडलाइन चेंज करता रहेगा। बिल्कुल। अगर वो सर्च कीवर्ड मैंने सर्च अपने ऐड ग्रुप में हाँ, मतलब हमारे उसमें कीवर्ड में वो ऑलरेडी होना चाहिए, बस बिल्कुल हेडलाइन में हो चाहिए ना, बिल्कुल। ओके। ये जो आई थिंक डायनेमिक जो हम जो छोड़ रहे थे वही वाला पर्सन पढ़ा रहे हो। नहीं, वो डायनेमिक सर्च ऐड अलग है, डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन अलग है। सर्च ऐड तो मैं आपको बताऊंगा पूरा, डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन एक टॉपिक है अपना। इसके ना हमारा जो यूज है ना, वो यूज यही है कि हम अपने ऐड की रिलेवेंसी कैसे इंक्रीज करें, और ऐड की रिलेवेंसी हमारी तब इंक्रीज होगी कि यूजर जो भी सर्च कर रहा है वही सेम कीवर्ड हमारे ऐड में प्रेजेंट हो। और वो चीज़ें हम कैसे कर सकते हैं, हमें तो पता है कि हमने 10 कीवर्ड, जैसे आपने ना अपने 10 कीवर्ड्स यूज कर लिए, तो कोई मील डिलीवरी नियर मी चूज करता है तो मेरा ऐड शो हो जाए, कोई अगर होम मील फूड सर्च करता है तो भी मेरा ऐड शो हो जाए। और उसके लिए तो आपने एक ही हेडलाइन यूज करी ना, या फिर 2 हेडलाइन यूज करी, टिफिन होम सर्विसेज एक आपने मेन हेडलाइन वो यूज कर ली, उसके बाद आपने उसका प्राइस दे दिया, तो यूजर चाहे कुछ भी सर्च करे आपकी हेडलाइन तो सेम ही रहेगी, ठीक है, और ये आपने कीवर्ड सारे यूज किए हुए। इसका जो फायदा होता है हमारा डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन होता है, इसका फायदा यही होता है, जो भी हमने कीवर्ड सेलेक्ट करे हैं उन कीवर्ड्स के बेसिस पे ही यूजर हेडलाइन या फिर जो अपने ऐड की हेडलाइन है वो चेंज होती रहेगी यूजर की सर्च क्वेरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखो इसका फायदा क्या होगा, यूजर्स क्वेरी से मीट होगी जब सर्च मेरी, जब यूजर सर्च क्वेरी मेरी जो वो कीवर्ड है या फिर ऐड है जब उससे मीट होगी,
मीट होने के बाद मेरी क्या होगी, ऐड रिलेवेंसी, ये बढ़ेगी मेरी, मतलब जो मेरा ऐड होगा हाईली रिलेवेंट होगा गूगल के टर्म्स ऑफ पॉइंट में, हाईली रिलेवेंट हो जाएगा मेरा ऐड। उसके बाद हाईली रिलेवेंट हो जाएगा तो जो मेरा क्लिक थ्रू रेट होगा, सीटीआर हमने डिस्कस करा था, सीटीआर हमने डिस्कस करा था। सीटीआर क्या होता है कि अगर 100 टाइम्स मेरा ऐड अपीयर हो रहा है तो उसमें से कितनी बार मेरे ऐड पे क्लिक होता है, ठीक है। अब अगर यूजर सर्च कर रहा है होम मील फूड और आपके ऐड में भी आ रहा है होम मील फूड, तो यूजर की क्वेरी के साथ मैच हो गया वो, तो यूजर आपके ऐड पे क्लिक करेगा, तो मतलब जितनी बार उसने सर्च करा उतनी बार आपका ऐड अपीयर हुआ और उतनी बार उसने क्लिक करा, तो मतलब सीटीआर इंक्रीज हुआ आपका। सीटीआर इंक्रीज होने के बाद आपका क्या हुआ कि जैसे जैसे रिलेवेंसी इंक्रीज हुई वैसे आपका सीटीआर इंक्रीज हुआ। सीटीआर इंक्रीज होने के साथ आपका क्या हुआ, जो क्वालिटी स्कोर है आपका वो इंक्रीज हुआ। क्वालिटी स्कोर इंक्रीज होने से क्या होता है, आपकी जो ऐड की पोजीशन है वो बेटर हो जाती है, ठीक है। ऐड पोजीशन बिकम्स बेटर, ऐड पोजीशन बेटर होगी तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, जो सीपीसी होगी या जो कॉस्ट पर क्लिक कॉस्ट होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। एंड साथ के साथ जो हम कॉस्ट पर एक्विजिशन है, लाइक सीपी आके हम कन्वर्जन रन करते हैं मैक्सिमाइज कन्वर्जन पे, तो जो सीपी हो जाएगा वो भी हमारा रिड्यूस होगा, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है, डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन क्या हो रहा है कि डायनेमिकली यूजर सर्च पर के साथ अपने आप कीवर्ड चेंज हो रहा है, मतलब जो हेडलाइन हमारी चेंज हो रही है हमारे कीवर्ड से, जो हमने सेलेक्टेड अपने कीवर्ड्स हैं उनसे कीवर्ड्स हमारे सेलेक्ट हो रहे हैं, या फिर जो अपनी हेडलाइन चेंज हो रही है उससे मेरे ऐड की रिलेवेंसी बहुत इंक्रीज हो रही है, हाईली रिलेवेंट हो रहा है मेरा ऐड यूजर सर्च पर के अकॉर्डिंग, उसकी वजह से मेरा सीटीआर इंक्रीज हो रहा है। सीटीआर मतलब क्लिक थ्रू रेट मेरा इंक्रीज हो रहा है। क्लिक थ्रू रेट इंक्रीज होने से मेरी जो ऐड की क्वालिटी है वो बढ़ रही है, क्योंकि गूगल बार बार ये देख रहा है यूजर जो भी सर्च कर रहा है। मतलब क्या होता है सर? क्लिक थ्रू रेट, क्लिक थ्रू रेट मतलब ये हुआ कि जितनी बार आपका ऐड क्लिक थ्रू रेट, ओके, हाँ, जितनी बार ऐड आपको अपीयर हुआ उसमें से लोगों ने कितनी बार उस पर क्लिक करा। ऐसा तो नहीं है कि 100 बार अपीयर होगा तो 100 बार क्लिक कर देंगे, क्योंकि आपके साथ और भी एड्स अपीयर हो रहे होंगे। तो क्लिक थ्रू रेट अगर आपका इंक्रीज होता है तो उसके साथ साथ आपका क्वालिटी स्कोर इंक्रीज होगा, और अगर क्वालिटी स्कोर आपका इंक्रीज हो गया कि गूगल बार बार ये देखेगा कि यार बार बार यूजर सर्च करता है और उसके ऐड में वही सेम कीवर्ड प्रेजेंट होता है, तो उसकी ऐड की क्वालिटी बड़ी अच्छी है, क्योंकि इसे पता है यूजर क्या सर्च कर रहा है। ऐड की क्वालिटी आपकी इंक्रीज हुई, क्वालिटी स्कोर आपका इंक्रीज हुआ, तो गूगल आपकी पोजीशन अपने आप ऊपर कर देगा जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे, तो आपकी ऐड की पोजीशन भी इंक्रीज हुई। जहाँ पहले आपका 4th नंबर पे आ रहा था अब वही ऐड आपका 2nd नंबर पे चल रहा है। ऐड की पोजीशन इंक्रीज हुई तो क्या करेगा कि आपकी जो सीपीसी होगी ना वो भी रिड्यूस हो जाएगी, वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि ऐड रैंक का फॉर्मूला क्या होता है। सीपीसी मतलब सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक, कॉस्ट पर क्लिक और कॉस्ट पर एक्विजिशन कॉस्ट, ठीक है। तो कॉस्ट पर क्लिक मतलब जितना आप पर क्लिक का पे कर रहे हो वो भी आपकी रिड्यूस हो जाएगी। जब मैं ऐड रैंक आपको पढ़ाऊंगा ना इसमें, तो ऐड रैंक के फॉर्मूले में बताऊंगा कैसे हम ये ऐड रैंक कैलकुलेट करते हैं, क्या उसमें क्वालिटी स्कोर का आपका नीड होती है, और कैसे हम उसके अकॉर्डिंग अपनी सीपीसी रिड्यूस करते हैं अगर आपकी जो ऐड है टॉप पोजीशन पर रन हो रही है तो, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया? ये सर। अभी मैं इसको आपको दिखाऊंगा उस पर कि हम कैसे क्रिएट करेंगे और कैसे ये अपने आप को लेता है। देखो इसके बाद क्या होता है कि इसकी जो कुछ अगर हम एडवांटेज देखें, एक तो नहीं टाइम सेविंग हो गया, अब आपको हर एक कीवर्ड के ऊपर ना अलग से ऐड बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डोंट नीड टू क्रिएट ऐड ऑन एवरी सिंगल कीवर्ड, ठीक है। हर सिंगल कीवर्ड पे ऐड बनाने की जरूरत नहीं है। सेकंड क्या होगा कि ये आपका क्या करेगा, जो आपकी सर्च क्वेरी होगी यूजर की उसके अकॉर्डिंग आपको टारगेट करेगा। टारगेट करने के साथ साथ जो आपकी ऐड क्वालिटी होगा वो तो खैर बढ़ाई देगा, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक और चीज आती है कि ये कब आपको यूज नहीं करना है, व्हेन नॉट टू यूज इट, ये ध्यान से देखना। देखो जब हम कीवर्ड सेलेक्ट करते हैं क्या होता है कंपनीज में, सपोज सर अभी अपने टिफिनोम सर्विसेज प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। टिफिनोम सर्विस में इन्होंने जो कीवर्ड सेलेक्ट करे, क्योंकि क्या होता है हम अपने कंप्यूटर के नाम पे भी कीवर्ड सेलेक्ट करते हैं, उनके नाम पे भी हम बिड करते हैं, है ना। तो कीवर्ड सेलेक्ट करें हमने, अब ये चाहते हैं कि जो भी अगर कोई जोमेटो भी सर्च करे, जोमेटो सर्च होने पर भी इनका टिफिन होम सर्विस का ऐड अपीयर, ठीक है।
तो उसके लिए इनको क्या करना पड़ेगा, अपने कीवर्ड्स लिस्ट में जोमेटो सर्च या फिर जोमेटो का नाम भी इंक्लूड करना पड़ेगा, ताकि जोमेटो नाम सर्च होते ही यूजर के थ्रू इनका ऐड जो होगा ट्रिगर हो जाएगा। सेकंड थिंग, अब अगर ये चाहते हैं स्विगी के नाम पे भी इनका ऐड ट्रिगर हो, ठीक है, तो स्विगी भी अपने कीवर्ड में ऐड कर लेंगे। अब क्या होगा, अभी जब तक हम डीके यूज नहीं कर रहे तब तक तो सब चीजें सही चल रही है, ठीक है, कि स्विगी कोई सर्च कर रहा है तो इनका टिप होम सर्विस वाली हेडलाइन के साथ इनका ऐड अपीयर हो रहा है। अब अगर इस केस में आप डीके यूज करते हो तो डीके बेसिकली क्या कर रहा है, आपकी सर्च क्वेरी, जो भी यूजर की सर्च क्वेरी वो आपके कीवर्ड से मैच कर रहा है और उसी कीवर्ड के बेसिस पे आपकी हेडलाइन जनरेट कर रहा है। अब क्या होगा कि अगर आपने जोमेटो और स्विगी अपने कीवर्ड में ऐड किए हुए हैं और आप डीके यूज कर रहे हो, तो उस केस में क्या होगा कि आपके नाम से ये जो आपकी हेडलाइन होगी ना, उसमें जोमेटो का नाम आ जाएगा, ठीक है, जोमेटो फूड ऑर्डर का नाम आ जाएगा। जोमेटो फूड ऑर्डर का नाम अगर आपके ऐड पे आया, मतलब आप किसी और का ब्रांड यूज कर रहे हो बिना उसकी परमिशन से, तो इसमें गूगल की पॉलिसी वायलेट हो जाएगी, मतलब यू आर वायलेटिंग गूगल पॉलिसी और ट्रेडमार्क, you are using other persons or other brands trademark in your ad, that is against the policy of the Google, ठीक है। तो इस केस में आपको डीके यूज नहीं करना है अगर आप अपने कीवर्ड्स में किसी दूसरे ब्रांड का नाम यूज कर रहे हो। अगर किसी ब्रांड का नाम यूज नहीं कर रहे हो उस केस में कैसे कर पाएंगे सर इनको? हम इनको कीवर्ड्स को बनाना पड़ेगा या इनके कीवर्ड के साथ अटैच करना पड़ेगा? जैसे अभी आपने कीवर्ड सेलेक्ट करे ना, वैसे ही करते हैं, बस उसमें आप क्या करोगे, ब्रांड के नाम भी सेलेक्ट कर लो कि आप चाहते हो कि जो भी जोमेटो सर्च करे उस पर मेरा ऐड आए। तो सर आप कहना चाह रहे हो हमें नहीं करनी है ना ये चीज? तो अगर आप ब्रांड नेम चूज कर रहे हो, ब्रांड नेम चूज करो, हम उनके कीवर्ड बिड कर सकते हैं। पर एक बात बताओ सर, अगर इन्होंने स्विगी और जोमेटो के साथ अपना कोलैबोरेशन कर रखा है कि मतलब उनकी ऐप पे इनकी डिलीवरी दिख रही है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? आई थिंक नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जब आप अपना ऐड क्रिएट करते हो ना, ऐड क्रिएट करने के टाइम पे गूगल की पॉलिसी के अकॉर्डिंग आप अपने ब्रांड पे या फिर अपने अकाउंट पे या फिर अपने ऐड में किसी दूसरे ब्रांड का नेम यूज नहीं कर सकते हो, चाहे कोलैबोरेशन हो चाहे ना हो, कुछ भी हो, चाहे कोलैबोरेशन हो तो भी, चाहे कोलैबोरेशन ना हो तो भी, ये पॉलिसी वायलेशन क्रिएट कंसीडर होता है। ओके और आपका ऐड डिसअप्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो सर मैं ये समझा नहीं कि मतलब मैं यूज करना है कि नहीं करना है, मतलब मुझे मैं ये बता रहा हूँ आपको। इसमें देखो, अगर आप ये कीवर्ड्स यूज कर रहे हो अपनी सर्च क्वेरी में, मतलब अपने कीवर्ड्स में जोमेटो, स्विगी, ये जितने भी कीवर्ड्स हैं वो यूज कर रहे हो, तो उसमें डीके आपको यूज नहीं करना है। वैसे हम यूज कर सकते हैं पर डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन में यूज नहीं करना है सर, ये कहना चाह रहे हैं, राइट सर? डीके, क्योंकि डायनेमिकली क्या होगा, वो डायनेमिकली इन्हीं के नाम से आपका ऐड जनरेट कर देगा, और जहां इन ब्रांड का नेम आपके ऐड में आया तो मतलब वहां पे गूगल की पॉलिसी वायलेट हो जाएगी कि आपने दूसरे ब्रांड का नेम अपने ऐड में यूज किया है। मतलब हम नॉर्मली कीवर्ड यूज कर सकते हैं जोमेटो और स्विगी को, बिल्कुल नॉर्मली कर सकते हैं, पर डीकेआई में नहीं कर सकते। डीके में नहीं करना। नॉर्मली तो कंपनीज ऐसे करती हैं कि जो कंप्यूटर है उनके कीवर्ड को अपनी लिस्ट में ऐड करती हैं, ताकि उनके लिस्ट, जैसे उनके कोई कीवर्ड सर्च करे, उस कंपनी का नाम सर्च करे, इनका ऐड पॉपअप हो जाए उनके सामने। जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे एचपी और डेल है, तो एचपी डेल के कीवर्ड यूज कर सकती है अपने कीवर्ड में, अपनी कीवर्ड लिस्ट में, कि कोई भी डेल का सर्च करे तो एचपी का पॉपअप हो जाए। पर अगर एचपी डीके यूज कर रही है और उस केस में वो डेल का कीवर्ड भी यूज कर रही है, तो उस केस में एचपी के ऐड पे डेल का नेम आ जाएगा हेडलाइन, और वो पॉलिसी वायलेट हो जाएगी गूगल के टर्म्स ऑफ कंडीशन में, ठीक है। सेकंड थिंग, इसको हमें ब्रॉड मैच कीवर्ड्स के टर्म्स में यूज नहीं करना, ठीक है। क्यों नहीं यूज करना ब्रॉड मैच कीवर्ड के टर्म्स में? बिकॉज ब्रॉड मैच क्या होता है, ब्रॉडली टारगेट करते हैं, ठीक है। ब्रॉडली टारगेट करते हैं मतलब कि इसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो, स्पेलिंग भी गलत भी, सब कुछ हो, वो क्लिक कर जाएगा, सिनोनियम हो तो भी, तो उसमें क्या होगा कि आपका जो ऐड बनेगा ना, जो फाइनल ऐड की हेडलाइन होगी, हेडलाइन में आपकी स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि आपने उस ब्रॉडली टारगेट कर रखा है। ब्रॉडली टारगेट में आपको ये सारी चीजें ले लेगा, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, ग्रामेटिकल एरर हो सकती है, ठीक है, किसी का ब्रांड नेम भी आ सकता है, जो उधर रिलेवेंसी देखेगा, जितनी रिलेवेंट है, जितना ब्रॉडली टारगेट कर सकता है उतना ब्रॉडली टारगेट करेगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, आपका ऐड डिसअप्रूव हो जाएगा। तो अगर आप एग्जैक्ट मैच यूज कर रहे हो, फ्रेज मैच यूज कर रहे हो, तो उसी केस में आप डीके यूज करना, ठीक है।
एग्जैक्ट मैच वैसे प्रेफरेबल होता है कि आप एग्जैक्ट मैच में यूज करो, क्योंकि जो आपने सेलेक्ट किए कीवर्ड उन्हीं कीवर्ड को वो पिक करेगा और उन्हीं कीवर्ड की वो हेडलाइन जनरेट करेगा। क्योंकि ब्रॉड मैच मॉडिफायर भी यूज करोगे उसी में ये सेम होता है कि उसमें सिनोनिम्स और नियर बाय भी शो कर देता है, जो इसके रिलेटेड होते हैं वो भी शो कर देगा। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने इसको कैसे इंसर्ट कर। ये एडवर्ड्स अकाउंट का सपोज ये ना कोई एड कॉपी, ठीक है, ये कीवर्ड्स हैं, ठीक है, ये सारे कीवर्ड्स यूज किए हुए। तो अब हमें डीके यूज करना है। डीके यूज करने के लिए हम देखो कहाँ यूज करते हैं, H1 में यूज कर सकते हैं, H2 में यूज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी यूज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जहाँ पे हमें चाहिए डायनेमिकली हमारा कीवर्ड इंसर्ट हो जाए, ठीक है। तो देखो हमें कुछ नहीं करना होता। सपोज मैं आता हूँ हेडलाइन 2 पे। हेडलाइन 2 पे मुझे क्या करना है, जो फ्लावर ब्रेसेस होते हैं, मतलब जो करली ब्रेसेस होते हैं। सर स्क्रीन नहीं आ रही कोई भी आपकी? आ रही है, ट्राई करो फिर से। हेलो, आ रही है। एक मिनट, अब आइए। आ रही है अब? हाँ जी, हाँ जी। यस सर। ठीक है, तो देखो हमें कुछ नहीं करना था कीवर्ड इंसर्शन के लिए, डायनामिक कीवर्ड इंसर्शन के लिए। हेडलाइन है, हेडलाइन पे आप क्या करो, या तो बेसिक कुछ लिख सकते हो पहले कोई टेक्स्ट, अगर नहीं लिखना आप चाहते हो सिर्फ कीवर्ड ही रिप्लेस हो, तो उस केस में क्या करना, करली ब्रेसेस यहाँ पे पुट करना। करली ब्रेसेस पुट करते हैं, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कीवर्ड इंसर्शन का। ओके, कीवर्ड इंसर्शन पे सेलेक्ट करना। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा डिफॉल्ट टेक्स्ट, कि आप डिफॉल्ट टेक्स्ट क्या रखना चाहते हो। अब डिफॉल्ट टेक्स्ट का मतलब क्या हुआ, सपोज मैं चाहता हूँ कि डिफॉल्ट टेक्स्ट मैंने रखा, मेरा HTML के ऊपर कोर्स है, तो मैं HTML कोर्स ये रखना चाहता हूँ डिफॉल्ट टेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे ना 3 केसेस है, टाइटल केस, सेंटेंस केस और लोअर केस। टाइटल केस में क्या होगा, अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो इसमें मेरा जो फर्स्ट कीवर्ड है, अगर फर्स्ट है मैं वो कैपिटल होगा, उसके बाद जहाँ से नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट होगा वो कैपिटल हो जाएगा, ओके, ठीक है। सेंटेंस केस में मेरा फर्स्ट कीवर्ड होगा, जो फर्स्ट वर्ड है या फिर जो फर्स्ट कैरेक्टर है बस वो कैपिटल होगा, बाकी सारे स्मॉल में आएंगे। लोअर केस में ये सारे लोअर में आएंगे जो भी मैं कीवर्ड डालूंगा, ठीक है। तो बेस्ट केस में हम सेंटेंस केस यूज करते हैं। अब देखो मैंने ना ये डाल दिया HTML कोर्स ऑनलाइन। अब क्या होगा कि कोई भी सर्च करेगा, ठीक है, मैं से अप्लाई कर देता हूँ पहले, तो ये हेडलाइन जरा लैपटॉप खेलती रहेगी, मेरा लैपटॉप बंद होने वाला तार दे एक बार, ठीक है। अब ये मैंने डिफॉल्ट कीवर्ड चूज कर लिया HTML कोर्स ऑनलाइन, ठीक है। यहाँ पे अभी मेरा सिर्फ ये कीवर्ड ने जो हेडलाइन है वो देखना वो डिफरेंट ही है। जैसे ही कोई सर्च करेगा ना, कि अगर कोई HTML कोर्स ऑनलाइन सर्च करता है या फिर HTML ऑनलाइन ट्यूटोरियल सर्च करता है, सडनली मेरी ये हेडलाइन चेंज हो जाएगी अपने आप, क्योंकि ये कीवर्ड कहाँ से ले रहा है, ये जितने मैंने कीवर्ड्स अपने कीवर्ड लिस्ट में डाल रखे हैं, यहाँ से अपने आप जो यूजर जिस क्वेरी पे सर्च करेगा ना। स्क्रीन नहीं आ रही सर आपकी? स्क्रीन नहीं आ रही? नहीं। अब आ रही है? यस सर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने कीवर्ड डाल दिया अपना, ठीक है। ये डिफॉल्ट टेक्स्ट मैंने यूज किया है। डिफॉल्ट टेक्स्ट क्यों यूज किया वो मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या रीजन होता है। ये आपने करली ब्रैकेट के अंदर कीवर्ड्स डाले हैं? मैं आपको दोबारा कीवर्ड्स मैंने कुछ नहीं डाले, तो आपको दोबारा बता, कुछ भी नहीं डाले? सपोज मैं यहाँ पे आया, ठीक है। अभी ये सिंपल हेडलाइन 2 सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। मैंने सिर्फ एक कर्ली ब्रेसेस लगाया है, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस लगा के कीवर्ड इंसर्शन आ इंसर्शन, गया, ठीक है। अब यहाँ पे डिफॉल्ट टेक्स्ट पूछ रहा है मेरे से, तो डिफॉल्ट टेक्स्ट में मैंने कोई कीवर्ड ऐड नहीं कर रहा, मैं सिर्फ डिफॉल्ट सर फिर से हेडलाइन। स्क्रीन चली गई आपकी। तो अच्छा देखो, अब मैंने यहाँ पे अपना कीवर्ड को ऐड कर दिया, यहाँ पे बेसिक जो मेरा कीवर्ड था जो डिफॉल्ट टेक्स्ट था वो मैंने ऐड कर दिया। अब मैं इसको ऐड करने का रीज़न बताऊँ। देखो सपोज क्या होता है, मेरे पास ये सारे कीवर्ड्स हैं, जो मैंने सारे कीवर्ड्स उसमें ऐड किए हुए हैं अपने ऐड ग्रुप पर। तो अब क्या होगा, जैसे ही कोई सर्च करेगा HTML ऑनलाइन ट्यूटोरियल, तो उस केस में मेरा ये जो कीवर्ड है वो यहाँ पे जो मैंने डिफॉल्ट कीवर्ड सेलेक्ट किया हुआ है वो चेंज हो जाएगा इस कीवर्ड से, HTML ऑनलाइन ट्यूटोरियल, ओके। तो नेक्स्ट केस में क्या होगा, जो यहाँ पे सेकंड हेडलाइन मिलेगी वो H2 हेडलाइन होगी, वो यहाँ पे HTML कोर्स ऑनलाइन और उसके बाद आएगा HTML ऑनलाइन ट्यूटोरियल, ओके। अब क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे कैरेक्टर लिमिट 30 की है, तो मैंने 30 कैरेक्टर्स अलाउड किए हुए हैं H1, H2 और H3 में,
तो अब अगर मेरा कोई सेलेक्टेड कीवर्ड वो 30 कैरेक्टर से ज़्यादा है, सपोज ये लास्ट वाला है, तो उस केस में अगर ये 30 कैरेक्टर की लिमिट क्रॉस हो जाती है तो गूगल की पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये कीवर्ड तो शो नहीं हो सकता है H2 में। तो उस केस में जो मैंने डिफ़ॉल्ट कीवर्ड सेलेक्ट किया था वहाँ पे वो शो होगा। तो अब समझ में आया कि वो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट मैंने क्यों डाला था, कि अगर मेरे कैरेक्टर की लिमिट 30, जो मेरा कीवर्ड है उसकी लिमिट 30 कैरेक्टर से एक्सीड हो जाती है, तो उस केस में मेरा जो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट है वो शो होगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ देखना, H1, H2 और H3 ये तीनों दे रखा है। ठीक है। और जब हमारा ऐड लाइव होगा तो वहाँ पे हमारा H1 और H2 आएगा। गूगल क्या करेगा, आपको H2 और H3 के बीच में वो इंटरचेंज करता रहेगा। सपोज कभी H1 के साथ H2 शो कर देगा, कभी H1 के साथ H3 शो कर देगा। तो गूगल नोटिस करेगा कि जिसमें आपको बेस्ट रिजल्ट आ रहा है वही आपकी हेडलाइन आपको शो करता रहेगा, मतलब कंटिन्यूसली रोटेट करता रहेगा। तो इस केस में अगर आप नहीं चाहते हो कि H3 कुछ और आए या H2 आपको परमानेंट होनी चाहिए है, तो उस केस में आप H3 को स्किप भी कर सकते हो। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था कुछ आपका डायनामिक कीवर्ड इंसर्शन के बारे में एक छोटा सा ट्यूटोरियल। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे ज़रूर आप लाइक करेगा। ठीक है। ये एक मेरा लाइव लेक्चर था, तो लाइव लेक्चर के बाद फाइनली वीडियो खत्म करता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए टॉपिक के साथ आता हूँ। ठीक है।